नमस्कार, मैं हूं अवक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद देश का हर एक देशवासी सख्ते में है और पूरा देश इस कायराना हमले की निंदा कर रहा है, क्योंकि जो हमला किया गया है उसमें निहत्थे लोगों को टारगेट किया गया। इस हमले को लेकर कई नेताओं के बयान सामने आए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि किसने क्या कहा है। सबसे पहले सुनिए कि प्रियंका गांधी ने इस हमले को लेकर क्या कुछ कहा है। I think I've also tweeted about it. I think it's very, very unfortunate, and I hope that my condolences to all the families that have suffered and to all the tourists, and I hope that they are able to help out as soon as possible. मैम, ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब बहुत दिनों के बाद टूरिस्ट को टारगेट किया गया है। हमला होता था, टूरिस्ट पर हमला किया, इसको किस तरह Unequivocally condemn these kind of actions, and I really think government should take strict action. रिलीजन पूछा और उसके बाद सीधे शूट कर दिया। बहुत दुख की बात है, बहुत गलत है। Thank you, ma'am. पूरी तरह से हम इसको कंडेम करते हैं। अब सुनिए कि पहलगाम हमले पर बीजेपी नेता का क्या बड़ा बयान आया है। तरुण चुग ने क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट नीति रखी थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और जम्मू कश्मीर को विशेष विकास की ओर चलाया था। और आज जम्मू कश्मीर टूरिज्म कैपिटल के रूप में उभरा है। कुछ लोग जानबूझकर जम्मू कश्मीर को और भारत को नजर लगाना चाहते हैं। पाकिस्तान में बैठे ISIS के गुर्गे जम्मू कश्मीर को दहलाना चाहते हैं। उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। भारत की भूमि पर आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। ये वीरों की भूमि है, ये शांति की भूमि है, और हमें अपनी रक्षा भी करनी आती है। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी पहलगाम हमले पर कह चुकी हैं कि हम कश्मीरी इस घटना से शर्मिंदा हैं, और क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी एक बार सुनिए। तो टूरिस्ट वहाँ से अपने बीवी बच्चे लेके अपनी बचत करके यहाँ आता है कि मैं कश्मीर जाके जन्नत को देखूंगा, तो उसके साथ एक निहत्थे टूरिस्ट के साथ जिसके हाथ में तो कोई हथियार नहीं है, वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता, इस तरह आप उस पर हमला करते हैं, उसकी जान ले लेते हैं। तो मैं कहती हूँ इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और मैंने पहले भी बोला, फिर से बोलती हूँ कि हम पूरे मुल्क के लोगों से, हम कश्मीरी लोग जो हैं शर्मसार है, शर्मिंदा है कि आप वहां से आए और यहाँ से आप मौत के में चले गए। तो ये इससे बुरा क्या हो सकता है। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस ने दुख जताया। कांग्रेस ने हालात पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। इस बीच पवन खेड़ा ने क्या कहा है, जरा सुन लीजिए। पहलगाम में सुनने में आया है कि 27-28 पर्यटक मारे गए हैं और कई घायल भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास में इस तरह का कायराना हमला नहीं हुआ है। हम जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को, उनके प्रियजनों को हमारी तरफ से बहुत संवेदनाएं, और जो घायल हैं वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें, ऐसी हमारी कामना है। सरकार से हमारा एक आग्रह है कि विपक्ष को आप विश्वास में लीजिए। भारत किसी से डरता नहीं है। हम मिलकर आतंक का सामना करने के लिए तैयार और सक्षम हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी क्या बोले हैं, ये भी सुनिए। इस जुल्म और जुर्म के जल्लादी जालिमों को जमींदोज करने का वक्त आ गया है, और इस जुल्म जुर्म के जल्लादी जालिम जल्द जमींदोज होते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ये आतंकवादी हमला मुल्क के साथ साथ मानवता के खिलाफ आक्रमण है। और मैं मानता हूं कि जो इस तरह के जुल्म और जुर्म के जल्लादी जालिम है, जिस तरह से वो इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके इंसानियत को लहूलुहान करने की षड्यंत्र और साजिशें कर रहे हैं, वो केवल इंसानियत के ही दुश्मन नहीं है बल्कि इस्लाम के भी दुश्मन है। और जो मुझे लगता है इस तरह के संवेदनशील समय में असंवेदनशील मुद्दों पर जो है वो हमें राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखने की जरूरत है। और इस तरह के आतंकवादी और आतंकवादियों के आकाओं को सबक सिखाने के सबक संदेश और सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आतंकी हमले को लेकर बीजेपी पर प्रहार किया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। प्रधानमंत्री जी भी अपना दौरा छोड़ के बीच में आ गए हैं।
गृह मंत्री जी भी वहाँ पहुँच गए हैं। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि आप सभी दलों को विश्वास में लीजिए और एक विपक्षी दलों की बैठक बुला के इस पे आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं या पूरी घटना क्या हुई है, कैसे हुई है, कहाँ फेलियर हुआ है, उसकी जानकारी देश के विपक्षी दलों को और उनके नेताओं को भी सरकार दे। और जो भी आप कार्रवाई करना चाहते हैं, इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, उसमें हम सब लोग आपके साथ हैं। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी है। जी हां, पहलगाम आतंकी हमले के लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है। क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। इसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी, सरकार है और कोई नहीं। कल हमारे टूरिस्ट, पूरे देश भर के टूरिस्ट मारे गए, पहलगाम में टूरिस्ट मारे गए। महाराष्ट्र से 6 लोग हैं। बात ऐसी है, 370 कलम हटाया, बाद में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बना दिया, इसलिए कि केंद्र का पूरा नियंत्रण रहे। तो जो कल हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र के ऊपर जाती है, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। इस हमले पर मुस्लिमों के बड़े नेता ओवैसी भी सामने आए हैं और इस हमले को लेकर क्या कुछ ओवैसी ने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजहब। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा बयान रहा वो बयान रहा रॉबर्ट वाड्रा का। रॉबर्ट वाड्रा ने इस पूरे हमले को लेकर क्या कुछ कहा है, ये सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। जरा एक बार सुनिए कि रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कुछ कहा है। In our country, we see that this government will try and show that, talk about Hindutva, and the minorities feel uncomfortable, and they feel troubled when you have a survey on mosques, or you tell people you cannot pray in this way or that way. These kind of things create instability, communal issues, and if you see the way this act, if you dissect this terrorist act that took place, if they're looking at people's identity, why are they looking at people's identity? Because there's a divide that has come about in our country with Hindus and Muslims. तो सुन लिया ना आपने कि इन सारे नेताओं का क्या कुछ इस हमले को लेकर कहना है। आप बने रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स के साथ। नमस्कार। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।